हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज भी मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज का दिन भी का जो रूटीन है वो थोड़ा सा अलग है। तो सबसे पहले मैंने उठते ही बेड को ठीक किया, उसके बाद मैं नहाने चली गई और मैंने फिर की पूजा, उनकी थोड़ी सी साफ़ सफाई, क्योंकि आज मैं ब्रेकफास्ट बनाने से पहले ही नहाने का जितना पूजा पाठ का काम होता है उसको मैं पहले ही कर लूँगी। क्योंकि अब मेरा जो रूटीन है वो थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि अब ये स्कूल जाती है और इसका स्कूल 10 बजे से है। अगर मैं 10 बजे इसको स्कूल भेजने के बाद अगर नहाऊंगी या ब्रेकफास्ट वगैरह करूंगी तो उसमें बहुत लेट हो जाएगा, तो फिर मैं लाइब्रेरी भी नहीं जा पाऊंगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले ये सारे काम कर लूँगी, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाने जाऊँगी। और जैसे ही उसका ब्रेकफास्ट क्या और टिफ़िन बन जाएगा उसको रेडी करके भेज दूँगी। ऐसा ही कुछ मैंने प्लान किया है। रात में ही मैंने प्लान कर लिया था कि मैं ऐसा नेक्स्ट डे करूँगी और देखते हैं वैसा हो पाता है या नहीं। और ऐसा करने से ना हमारा जब डे प्री प्लान होता है ना तो फिर अच्छे से सब कुछ मैनेज हो जाता है। वैसे भी एक एस्पिरेंट की लाइफ में एक डिसिप्लिन नाम का चीज़ जो होता है ना वो ज़रूर होना चाहिए। डिसिप्लिन मतलब ये नहीं कि आप टाइम टेबल बना के वॉल पे चिपका दिया या फिर बहुत सारे मोटिवेशन लगा दी कि मैं इतने बजे उठूँगा, मैं इतने बजे करूँगी या फिर मैं इतने बजे करूँगा। वो वाला डिसिप्लिन की बात नहीं करी। मतलब आप हर दिन एक नया टाइम टेबल बनाइए। होता है ना कि हम रात में सोने से पहले ही अपना माइंड में ही टाइम टेबल बना लेते हैं कि हमको नेक्स्ट डे क्या करना है। तो पूजा पाठ करने के बाद मैं यहाँ किचन में आ गई थी। तो यहाँ मैं सब्ज़ी बना रही हूँ आलू और ब्रोकली की। तो उसको बनाऊँगी इधर, और मैंने उसको ब्रश करवाने के लिए इसके डैडी के पास भेज दिया है। तब तक वो ब्रश करवाएंगे, तब तक मैं इधर इसके ब्रेकफास्ट और टिफ़िन के लिए बना लूँगी खाना। तो फिर मैं बात कर रही थी ना कि डिसिप्लिन के बारे में, तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। वही मैं बोल रही थी कि जैसे कि हमेशा जो भी होता है ना नेक्स्ट डे का प्लानिंग हमें रात में ही कर लेना है। इससे हमारा टाइम भी बचता है और हमारा काम भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ मैं इसको रेडी करके स्कूल भेज दूँगी। अब जाओ। फिर वो स्कूल चली गई थी। फिर यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह तो बन ही गई थी और फिर मैंने रोटियाँ बनाई। उसके बाद मैंने किया ब्रेकफास्ट और उसके बाद मैं चली गई लाइब्रेरी। तो यहाँ मैं पढ़ रही थी जो कि हिस्ट्री के हैं 11th क्लास की एनसीईआरटी, उसी को पढ़ी थी। इतने टफ हिंदी के वर्ड थे कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहे थे। फिर भी मैंने एक चैप्टर किसी तरह पढ़ा। फिर मैंने सोचा कि यूट्यूब का थोड़ा सा हेल्प लूँगी। फिर उसके बाद मैं वापस घर आ गई। तो शाम के 4 बज गए थे। मैंने लंच वगैरह किया, उसके बाद ये बर्तन वगैरह धुलूँगी और उसके बाद मैं अपनी क्लासेस को ओपन करके रख दूँगी। अभी 4 ही बजे हैं, अभी तो 1 घंटा टाइम है। तो उसमें बस मैं ताला वगैरह खोल के छोड़ दूँगी और फिर मैं रूम में जाऊँगी। तो अभी मेरे पास कुछ टाइम बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि जो मैंने पढ़ाई की थी दिन भर में, चलो उसको ही रिवाइज़ कर लेते हैं। तो मैंने सोचा पहले कि जो पॉलिटी की बुक है उससे पढ़ूंगी। फिर मैंने सोचा कि फिर वो नया हो जाएगा, तो इसलिए मैंने नया नहीं उठाया। जो मैंने सुबह से अभी तक 4 बजे तक जो पढ़ाई की थी उसी का मैं बस रिवीज़न ही करूँगी। तो बहुत दिन तक ना मेरे मतलब जब से मैंने स्टार्ट किया है ना ब्लॉग बनाना और स्टडी करना आफ्टर मैरिज, तो मेरे 1 महीने तक मैंने मतलब बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी। मैं इतना ज़्यादा डीमोटिवेट हो चुकी थी कि मैंने ब्लॉग भी डालना छोड़ दिया था और मैंने पढ़ाई भी करना छोड़ दिया था। और सबके साथ होता है कि एक टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। और पता है मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आता। हमेशा मैं बोलती हूँ कि जो भी मोटिवेशन मिलता है वो हमें अंदर से आता है कि हाँ हमें करना ही करना है। और वो मोटिवेशन सिर्फ हम ही ला सकते हैं, कोई और नहीं। आप किसी मोटिवेशन स्पीकर का कितना ही सुन लो, वो कभी भी नहीं आने वाला। तो उसका असर सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे 1 या 2 दिन के लिए होता है, उसके बाद फिर वैसा ही हो जाता है। तो इसी के साथ मैंने रीस्टार्ट किया है फिर से और मैं कंटिन्यू करूँगी इसको, मैंने सोच रखा है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।